दुआ है मेरी रब से, मेरी आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार इस स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 5 अध्याय 5 में ट्वाइन साइड, जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक होगा जीव विज्ञान में जुड़वा बच्चे। ठीक है, ट्वाइन चाइल्ड। ठीक है, जुड़वा बच्चे क्या होता है। बहुत सिंपल चीजें हैं मित्रों। दो बच्चे जब एक साथ जन्म लेता है तो उसे क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। ठीक है ना। दो बच्चे क्या होता है, एक साथ जन्म लेता है तो उसका कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। जब दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, जब जुड़वा बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, यानी कि जब दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तब उसे जुड़वा बच्चे कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। जुड़वा बच्चे कहते हैं ट्वाइन चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, ट्वाइन चाइल्ड मित्रों कितने प्रकार का होता है तो हम बता दें आपको। ट्वाइन चाइल्ड जो है प्रकार होता है, एक जुगमनजी यमज, एक युग मनजी यमज, ट्वाइन चाइल्ड। ठीक है, इन्हें यमज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यमज। जुड़वा बच्चों क्या कहते हैं, यमज भी कहते हैं। एक जुगमनजी यमज मित्र होता है, यानी कि मोनो जाइगोटिक ट्वाइंस। ठीक है, इसमें और भी प्रकार होता है, द्विजुगमनजी यमज। ठीक है, द्विजुगमनजी यमज है ना। इसको क्या कहता है, डाई जाइगोटिक ट्वाइंस। ठीक है, एक और प्रकार होता है इसमें जुड़वा बच्चों में, श्यामी यमज। श्यामी यमज। ठीक है, सैमनिज ट्विंस, ट्वाइंस है ना, सैमनिज ट्वाइंस। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होता है। पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल चीजें हैं। एक मनी यमज जो है क्या होता है इसमें मित्रों, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं या पीछे कि जो गर्भाशय होता है, ठीक है, इसमें से फैलोपियन ट्यूब होता है एक, और एक इधर होता है, कि दो जोड़ी फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं पहले से, इसमें दो जोड़ी जो है फैलोपियन क्या होता है, ट्यूब होता है ना। ये आपका होता है इस प्रकार से, दो जोड़ी फैलोपियन ट्यूब। ये आपका क्या कहते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब होता है मित्रों। कितने जोड़ी होता है, दो जोड़ी, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इसमें क्या होता है, तांगुली जैसे एक उभार पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फिमरी। क्या कहते हैं, फिमरी या झालर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, झालर या फिमरी। इसमें कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है मित्र, इसमें भी दो यहाँ पर क्या होता है, झालर होता है, यानी कि फिमरी होता है, फिमरी होता है। ठीक है, इस फिमरी से एक जुड़ा रहता है अंडाशय। क्या जुड़ा रहता है मित्रों, अंडाशय जुड़े रहते हैं इसमें। अंडाशय कितना होता है, अंडाशय तो एक जोड़ी, यानी कि दो अंडाशय होता है। इसके हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि दो अंडाशय होता है, दोनों अंडाशय में इसमें कभी अंडे का विकास होता है तो कभी इस अंडाशय विकास होता है। ठीक है, 28 दिन का यह चक्र होता है, इसमें 28 दिन का होता है, उसके बाद इसमें फिर अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मनजी जुगमज जो है, इसको मित्रों हम मिटा दे रहे हैं आपका। ये क्या होता है इसमें, तो एक बार जुग में मान लीजिए अंडे का निर्माण एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर अंडे का एक निर्माण हुआ,
निर्माण होने के बाद ये आपका आ गया फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। अनगुणित होता है अंदर, ठीक है, अगुणित होता है यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कभी कभार इसमें युग्मनज बनने के बाद, जैसे आपका मान ले यहाँ पर शुक्राणु आया, ठीक है, यहाँ पर आपका शुक्राणु आ गया, इसमें इसको क्या करते हैं, एक तो इसमें संपर्क किया तो आपका होगा 2 अनुगुणित हो गया, ठीक है, क्या हो गया 2 अनुगुणित। तो कभी कभार क्या होता है, किस कारणवश कोई औरत मान लीजिए गिर जाती है या कोई भी अन्य प्राकृतिक कारण से अंडे जो हैं, इसका जो है अंडा है 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? युग्मनज जो बनता है 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। अब 2 टुकड़ों में बंटने के बाद गर्भाशय की भीतरी दीवारों पर यहाँ पर जो आकर क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है, ठीक है, जिसे अपरा कहा जाता है। यहाँ पर यहाँ पर आकर के जो है क्या हो जाता है, चिपक जाता है भीतरी दीवारों पर गर्भाशय के, जिसे रोपण कहा जाता है। क्या हो जाता है? रोपण कहा जाता है मित्रों, ठीक है। तो इसमें जो है इसका अंडे का विकास यहाँ पर होने लगता है, ठीक है। यहाँ पर अंडे का विकास क्या होने लगता है, यहाँ पर अंडे जो है ब्लास्टोमियस बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर युग्मनज का विकास होने लगता है, ठीक है। युग्मनज यहाँ पर विकास होने लगता है और दोनों युग्मनज यानी कि भ्रूण, ठीक है, भ्रूण जो है विकसित होते होते 9 महीने के बाद दोनों अलग अलग बाहर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो बच्चे जन्म लेते हैं वे एकदम बिल्कुल समान होता है। क्या होता है? बिल्कुल 100% एक समान होता है। क्यों होता है एक समान? क्योंकि एक ही अंडे का युग्मनज यहाँ पर बनता है और ये ब्लास्टोमियर्स के द्वारा यहाँ पर टूट जाता है, ठीक है। टूटने को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तो एक ही अंडे के 2 पार्ट हो जाते हैं, या तो 2 पार्ट पे तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि दोनों समान होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों जो है लड़के होंगे, ठीक है, 100%। तो इस प्रकार के बच्चे को क्या कहता है? एक युग्मनज यमज। आशा है आपको समझ में। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फीमेल में एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब होती है, एक जोड़ी का मतलब 2, एक इधर एक इधर, ठीक है। एक जोड़ी जो है फिमरी होती है, ठीक है ना। एक जोड़ी अंडाशय होता है, इससे अंडाशय में अंडे का विकास होता है, ठीक है। आवर्त चक्र 28 दिनों का होता है, इसमें अंडे का विकास होता है और ये आपका फैलोपियन ट्यूब में जाता है। इस दौरान जो अगर शुक्राणु से मिलता है तो शुक्राणु के मिलने को युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। कभी अचानक किसी कारणवश या प्राकृतिक तरीका से अंडे यहाँ पर 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जिससे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो दोनों टुकड़े बिल्कुल क्या हो जाते हैं मित्रों? अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों युग्मनज जो है गर्भाशय के द्वारा पर चिपक जाता है यहाँ पर भ्रूण, और इसका विकास होने लगता है, ठीक है, अलग अलग विकास होता है और दोनों 9 महीने के बाद बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे जन्म लेते हुए एकदम 100% एक समान होता है। या तो बच्चे दोनों लड़की होगी तब एक समान होगी, दोनों लड़के होते एक समान होंगे। इसी को क्या कहा जाता है? एकमनिजी युग्मज कहा जाता है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ता है, द्वियुग्मनज यमज की तरह बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका द्वियुग्मनजी युग्मज, द्वियुग्मनजी यमज। बहुत सिंपल चीज़ है जो भी मैंने बताया। क्या होता है इसमें? तो आप लोग पढ़ चुके हैं। आपका गर्भाशय, गर्भाशय से इसमें फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर, उसके बाद झालर यानी कि फिमरी, अंगुली जैसे उभार होता है ना, यहाँ पर इसके सिर्फ अंडाशय का निर्माण यहाँ पर, ठीक है, रहता है, ठीक है मित्रों। तो कभी कभी युग्मनजी यमज क्या मित्रों क्या होता है, कभी कभी फीमेल में अंडाशय से जो है 2 अंडे एक साथ जो है विकास होने लगता है, ठीक है, और दोनों अंडे जो है एक साथ यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों अंडे क्या मित्रों आ जाते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस दौरान अगर शुक्राणु जो है पुरुष XY जो शुक्राणु है, इसमें से X भी जा सकता है, तो X और X जो है यहाँ पर शुक्राणु जो क्रॉस कर सकता है, Y भी जा सकता है और XY भी जा सकता है। तो इससे स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो बच्चे होंगे
तो कभी एक्स अगर दोनों गया, ठीक है, तो दो लड़के हो गए, असमान भी हो सकते हैं। दोनों लड़की होगी तो असमान भी हो सकता है, वाई जाएगा अगर, तो दोनों लड़के होंगे असमान भी हो सकते हैं, या लड़का लड़की भी हो सकते हैं। क्यों? तो कभी इसमें से मान लीजिए शुक्राणु एक्स गया तो इस अंडे से टकरा गया, शुक्राणु एक्स पुनः गया तो इस अंडे से टकरा गया, तो दोनों जो है एक्स होगा, तो कोई जरूरी नहीं कि समान होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग अंडे हैं। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग युग्मनज का निर्माण होता है। फिर अगर वाई मान लिया जाता है और वाई जाता है तो दोनों लड़के होंगे, लेकिन जरूरी नहीं समान होंगे, असमान भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है, तो लड़का लड़की भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो युग्मनज बनता है उसे द्वियुग्मनजीय यमज कहते हैं। और दोनों अंडे जो है यहाँ पर युग्मनज आकर के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, ठीक है, और यहाँ पर इसका भ्रूण का विकास होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं वे समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, समान भी हो सकते हैं और असमान भी होते हैं। ठीक है, लड़का लड़का भी होता है और लड़की लड़की भी होता है। लड़का लड़का भी जन्म ले सकता है, लड़का लड़की भी जन्म ले सकता है एक साथ। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, युग्मनजी द्वियुग्मनजी यमज कहते हैं, यानी कि डायगोटिक ट्वाइंस चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, अब होता है एक लास्ट आपका मित्रों जो मैं बताता हूँ आपको। श्यामी यमज। तो इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं मित्रों। क्या होता है श्यामी यमज? तो देखिए श्यामी यमज में क्या होता है मित्रों, कभी कभार जैसे आपका नॉर्मली सही प्रोसेस आता है ना, अब इस प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रोसेस में सेम प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, सेम प्रक्रिया होती है, अंडे का यहाँ पर निर्माण हुआ। ठीक है, अभी आपका आ गया फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप शुक्राणु जा रहा है एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंडे का बाहरी भाग होता है इसके विषय में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर शुक्राणु आया आपका, यहाँ पर टच किया। ठीक है, तो 2n गुणित आपका हो गया, यानी कि युग्मनज बन गया। क्या बन गया? युग्मनज। युग्मनज। अब कभी कभार क्या होता है, जो अंडे जो है इसमें टूटते हैं, यानी कि ब्लास्टोमियस यहाँ पर होता है टूटने को। तो क्या होता है कि दोनों एक में सटे ही रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक में क्या हो जाता है, चिपके ही रह जाते हैं। ब्लास्टोमियस कहते हैं मित्र टूटने को, ब्लास्टोमियस। तो क्या होता है इसमें एक में जुड़े ही रह जाते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए गर्भाशय के दीवारों पर आकर के यहाँ क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, और इस प्रकार से चिपके ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे जन्म लेते हैं वे क्या होते हैं, दोनों आपस में चिपके रहते हैं। तो आपस में क्या हो रहता है, चिपके रहते हैं। ऐसे कई मामले आपको सामने आए हैं विश्व में, जिसमें जो है बच्चे क्या हो जाते हैं, कभी पीठ से संपर्क रहता है, कभी पेट संपर्क रहता है, चिपके ही रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों क्या कहते हैं, श्यामी यमज कहते हैं। आशा आप लोग समझ गए होंगे जो बच्चे किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।